गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम आ गए हैं डे 2 में प्रियंका मैम के साथ, जहां पर हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात करते थे। मेरा नाम है डेनिशा शाह एंड मैं अपग्रेड इंडिया में एज अ को फाउंडर वर्क करती हूँ। आज हम प्रियंका मैम से जानेंगे कि मेंटल हेल्थ काउंसलिंग हमें क्यों चाहिए। कल हमने जाना था कि मेंटल हेल्थ काउंसलिंग है क्या, बट अभी हमारा सवाल ये होता है प्रियंका मैम यहाँ पे कि मेंटल हेल्थ काउंसलिंग जो है वो चाहिए क्यों। ओके। गुड क्वेश्चन डेनिशा जी। जैसे आपके बॉडी में आपको फील हो रहा है कि कहीं पे कोई छोटी सी गांठ है। आप पहले उसे इग्नोर करते हो और फिर धीरे 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 आपको कभी कभी पेन होता है, कभी कभी नहीं होता है। आप अपने वर्क में बिजी हो तो आप उसको धीरे धीरे इग्नोर करते हो। पर हम्म। शायद अनहोनी कुछ होनी हो तो एक वक्त ऐसा आता है जब वो गांठ बहुत बड़ी हो जाती है और आपको फिर लास्ट स्टेज 4 में वो ले जाती है। जब तक पहले आपके पास ऑप्शंस थे तब तक आपने उसे इग्नोर किया, और जब लास्ट स्टेज 4 में पहुंच गए तब आपके पास ऑप्शन नहीं होते। यस, ट्रीटमेंट होती है, हम्म। लेकिन थोड़ी पेनफुल और वरी वाली होती ही है, क्योंकि अब जो है वो गांठ कुछ और डिटेक्ट कर रही है। और हम नेगेटिव वर्ड नहीं बोलेंगे, बट वी नो कि वो ऐसे स्टेज में पहुंच जाती है जब ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका यस। मेन रीजन जो है वो हमने उसे इग्नोर किया है। ऐसे तो बॉडी के बहुत सारे फिजिकल पेन होते हैं जो हम बहुत बार इग्नोर करते हैं। हमारी आदत सी हो गई है कि चलो ठीक है, कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। ना तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, ना ही उसके प्रिकॉशन या ट्रीटमेंट पर फोकस करते हैं। जब बात बहुत बढ़ जाती है तब जाके हम उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इंडिया में एक प्रॉब्लम बहुत है कि फिजिकल में तो फिर भी हम एक आध हफ्ते में कुछ स्टेप ले लेते हैं, लेकिन मेंटल में कई साल गुजर जाते हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मन की यस। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम में काउंट हो सकती है, मे बी इलनेस और डिजीज तक जा सकती है। बहुत टाइम तक जैसे आप किसी एक चीज को अवॉइड कर रहे हो, कोई भी एक चीज जो आपको पसंद थी लेकिन वो आप नहीं कर रहे हो, वो एक वन ऑफ आपकी हॉबी थी, लेकिन आपने 1 महीने तक पहले वो चीज करते थे, आप अब नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उसको लाइट लेते हो। आपकी पसंद की चीज आपने करना छोड़ दी, उसके पीछे कुछ रीजन हुआ होगा। कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिससे आप ये चीजें करना शुरू करते हो, लेकिन हम इसे लाइट लेते हैं। फिर जैसे अगर हमारी बॉडी में एक वायरस आ जाए और हम उसकी ट्रीटमेंट ना करें, तो जितने भी मार्केट में दूसरे वायरस घूम रहे हैं सारे आपको अफेक्ट करेंगे। सेम इसी वे में आपका किसी एक रीजन की वजह वजह से मूड आउट हुआ है, तो आपको और भी सारे सिम्टम्स नजर आएंगे। फिर धीरे धीरे आप को चीजें अच्छी लगना बंद हो जाएगी। पहले सिर्फ हॉबी के रिलेटेड था, उसे आप फिर भी इग्नोर कर सकते हो, लेकिन काम करने में मजा नहीं आएगा। आपका जो रूटीन है उसमें आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो ये जरूरी है कि हम उसकी भी ट्रीटमेंट ले, और इसकी ट्रीटमेंट है, इजी वे में है। कभी कभार लोगों के अंदर ये मिथ है कि मेरी इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं पिल्स लूं। यही तो आपको समझना है कि हाँ, आपको हर बार पिल्स लेने की जरूरत नहीं है। कुछ सिचुएशंस में पिल्स जरूरी है। जैसे कि मैं आपका काउंसलिंग कर रही हूँ, लेकिन आपको आपके बारे में आपकी हिस्ट्री बाजू में बैठ के कोई और बता रहा है। उसने मुझे हिस्ट्री तो बता दी, लेकिन फिर भी बात तो आपसे ही करनी, और आप बिल्कुल मूड आउट होके बैठे हो। इवन तो मुझे सुनने की सिचुएशन में भी नहीं हो, तो बाजू वाला कितना भी मुझे हिस्ट्री दे दे, लेकिन आफ्टर ऑल तो बात तो मुझे आपसे करनी है। तो जब हाँ। मैं जिससे काउंसलिंग करना है वो बात करने की ही सिचुएशन में ना हो, तब हम खुद भी बोलते हैं कि आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, साइकेट्रिक के पास जाना चाहिए, और वहां से आपको ट्रीटमेंट लेके पहले नॉर्मल कंडीशन में आना चाहिए। उसके बाद हम हॉस्पिटल में बेड पे एडमिट होते हैं, वहां पे भी उनका काउंसलिंग करते हैं। तो उस वे में मेडिसिन की जरूरत होती है, लेकिन कभी कभार आप सिर्फ काउंसलिंग से भी अपने छोटे बड़े प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो, सोल्यूशन ला सकते हो। और दूसरी बात कि हमें काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नहीं करवाना है कि हमारी प्रॉब्लम दूर हो, ये मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे हम पहले से हेल्दी फूड क्यों खाते हैं कि कोविड के बाद हमें पता चल गया कि हेल्दी रहना बहुत जरूरी है।
तो हम मेंटल फिजिकल हेल्थ को हेल्दी फूड देते हैं, जंक फूड से थोड़ा अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कि क्या इस बॉडी को न्यूट्रिशन दे जिसकी वजह से उसको बाहर के वायरस अगर कुछ आ भी गए तो अफेक्ट ना करे। तो बॉडी को खाना तो खिलाते हैं लेकिन उसमें भी हेल्दी खाए ऐसा ध्यान रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि मेंटल हेल्थ को हेल्दी तो ठीक, खाना ही नहीं खिलाते हैं। उसको भी भूख लगती है, उसको भी ट्रू। खाना खिलाना है। एक्चुअली क्या होता है प्रियंका जी कि किसी को पता ही नहीं होता कि ये सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूँ। उनको लगता है बस घर का टेंशन है, घर की बातें हैं, कुछ झगड़े वगड़े चल रहे हैं, बट वहां पे उनको पता नहीं है कि मुझे किसके पास जाना चाहिए ये सिचुएशन में। वो खुद ना खुद सोल्व करने की कोशिश करते हैं और उसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम खुद सॉल्यूशन नहीं ला सकते। इवन तो मैं हाँ। खुद भी अगर कोई प्रॉब्लम में हूं तो आई नीड ऑल्सो थर्ड पर्सन। मेंटल हेल्थ Yes. काउंसलिंग के लिए हमेशा हमें कोई दूसरा इंसान चाहिए जो हमारी मदद करे। एक टाइम पे हम खुद हमारी सेल्फ हेल्प नहीं कर सकते, तो ऐसे टाइम पे हेल्प लेना इट्स गुड। इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल हो। और एक बहुत अच्छी बात आपको जान के शौक लगेगा कि डिप्रेशन में वही लोग आते हैं जो बहुत क्लेवर होते हैं, बहुत ही होशियार होते हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होते हैं, और बहुत ही मतलब सुलझे हुए से होते हैं, उन्हें ही ज्यादा स्ट्रेस आता है। तो आपको ऐसे ही बने रहने के लिए तो काउंसलिंग लेना ही चाहिए अगर आप थोड़े से भी डिस्टर्ब हो तो। सो वाओ, थैंक यू सो मच प्रियंका जी। बट एक यहाँ पे क्या होता है काउंसलिंग में, क्या आप मोटिवेशन देते हैं कि ये काउंसलिंग एंड मोटिवेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो भी हमें जानना है कि क्या डिफरेंस है, काउंसलिंग क्या होता है एंड मोटिवेशन क्या है? क्योंकि दोनों में आई थिंक एक थीन लाइन है, बट सब लोग सेम ही समझते हैं कि काउंसलिंग यानी कि मोटिवेशन कुछ दे दिया। बट ये यस। चीज हम जानेंगे तीसरे दिन पे, लाइव पे। आप हमारे साथ बने रहे हैं, प्रियंका जी के साथ हम बहुत अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करने वाले हैं, मेंटल हेल्थ की टिप्स वगैरह भी डिस्कस करने वाले हैं। तो कल हम मिलेंगे सेम टाइम पे, सेम यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रियंका जी। थैंक यू।